हेलो साथियों, नमस्कार। फाइनली बिहार जीविका के रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट है। रिजल्ट आप सभी कैसे चेक कर पाएंगे? सिर्फ आप सभी को अपना रोल नंबर डालकर सबमिट करना होगा, आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे। रिजल्ट का पीडीएफ कहां पर मिलेगा, रिजल्ट का लिंक आपको कहां पर मिलेगा, आप सभी साथी कैसे अपना रिजल्ट चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बताने वाले हैं। इसके अलावा 2747 यानी 2047 पोस्ट के लिए कितने छात्र यहाँ पर डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, और जो आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट है कितने स्टूडेंट्स टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे, कितने डीवी के लिए क्वालिफाई होंगे, डीवी के लिए क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा ऑल पोस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, चाहे जो आपकी पोस्ट हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चाहे आपका ब्लॉग प्रोजेक्ट मैनेजर हो या आजीविका विशेषज्ञ हो या क्षेत्र समन्वयक हो या लेखाकार, कार्यालय सहायक, ब्लॉग आईटी एग्जीक्यूटिव, कोई भी आपका पद हो, सभी पोस्ट की कैटेगरी वाइज और मेल फीमेल की कट ऑफ आपको दिखाने वाले हैं। कितने मार्क्स पर फाइनली आप यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं डीवी के लिए और टाइपिंग के लिए, और बिहार जीविका का रिजल्ट आने के बाद क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी अपडेट आपको बताएंगे। कितने मार्क्स पर कम नंबर वाले छात्रों को क्या कुछ बोनस मिल सकता है या नहीं, कितने मार्क्स पर कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, किस पोस्ट में कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, किस पोस्ट की कट ऑफ कम रहेगी, सारी जानकारी आपको ओवरऑल आज के इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि ये जानकारी सबके पास पहुंच जाए। और आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी लोग पहले तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है उसको ऑल पर क्लिक कर लें। सब चैनल से अगर आप हमारे जुड़े हैं तो बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे। रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका प्रश्न है, आप कमेंट में पूछ पाएंगे, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, सर इस पोस्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, किस कैटेगरी में कट ऑफ क्या रहेगी, और कितने मार्क्स पर डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डीवी के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप चैनल से जुड़े होंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पर मिलती है। चलिए अब मैं आपको सारी जानकारी बताता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि जो लिखित परीक्षा आपकी हुई है उसमें जो भी छात्र सेलेक्ट होंगे, रिजल्ट पीडीएफ में उनका ही नाम होगा जो सिलेक्ट होंगे, और फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। ओके, और देखिए ये जो आपका रिजल्ट जारी होगा ये सिर्फ डीवी के लिए या टाइपिंग के लिए। इसके बाद जब जो भी छात्र डीवी में क्वालिफाई होंगे उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग प्रक्रिया आपकी शुरू होगी। और यहाँ पर एक और आपका क्वेश्चन रहता है कि मेरिट लिस्ट यहाँ पर कैसे बनती है, तो आप देख लीजिए। बिहार जीविका रिजल्ट 2025 के साथ एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यह मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक ज़्यादा होंगे उनका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर होगा। हर पद के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बन सकती है, क्योंकि सभी पदों की परीक्षा और ज़रूरत अलग अलग होती है। जिन उम्मीदवारों के कट ऑफ से ज़्यादा अंक होंगे उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक एक करके सभी पोस्ट के बारे में, किस पोस्ट की क्या कट ऑफ रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ऑफिस असिस्टेंट की 187 पद हैं। जहाँ पर पोस्ट ज़्यादा है वहाँ कट ऑफ कम रहेगी। जैसे कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में 1177 पोस्ट है, यहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि यूआर, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद एरिया कोऑर्डिनेटर में 374 पोस्ट हैं, यहाँ भी अन्य पोस्ट की अपेक्षा कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की 500 के आसपास पोस्ट हैं, 534, यहाँ भी ठीक ठाक कट ऑफ रहेगी। ऑफिस असिस्टेंट की 187 पोस्ट हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की 73, अकाउंटेंट की 167, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की 235। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट में कितने अंक पर आप फाइनली क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ कि रिजल्ट देखिए आपका बहुत जल्द, आपका इंतजार समाप्त होगा। रिजल्ट आपका बहुत जल्द जारी हो सकता है। रिजल्ट की पीडीएफ में जो छात्र सेलेक्ट होंगे उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। रिजल्ट आपका बहुत जल्द, अब कभी भी किसी भी दिन जारी हो सकता है। रिजल्ट का इंतजार आपका समाप्त हो रहा है। रिजल्ट आपका जैसे ही जारी होगा, रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें। हज़ारों छात्र जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रिजल्ट जैसे ही जारी होगा टेलीग्राम पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगी उसकी पूरी लिस्ट भी आपको हमारे टेलीग्राम और
व्हाट्सअप चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो फ्री में आप टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लें, हज़ारों छात्र जुड़े हैं, व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लें। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। सबसे पहले बात करें ऑफिस असिस्टेंट की 187 पोस्ट के लिए यूआर कैटेगरी से क्या कट ऑफ रह सकती है। मैं आपको देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मेल कैंडिडेट की कट ऑफ बताने वाला हूँ, वो भी एक्सपेक्टेड। अगर आप फीमेल की कट ऑफ जानना चाहते हैं तो जो मैं मेल की कट ऑफ बता रहा हूँ उससे 3 अंक कम कर लेंगे आप लोग, 3 अंक कम कर लेना। जैसे कि मैं अगर बताता हूँ 55 मेल की, तो फीमेल की 3 अंक माइनस कर लेंगे, यानी कि 52 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बस इतना आप समझिए। सबसे पहले बात करें ऑफिस असिस्टेंट में, तो यूआर कैटेगरी जिनका 53 प्लस है वो एक सेफ स्कोर में है। बीसी कैटेगरी में जिनका 40 प्लस है सेफ स्कोर में रहेंगे। ऑफिस असिस्टेंट की बात हो रही है तो ध्यान से देखते रहिए। ईबीसी में जिनका 37 प्लस है। ईडब्ल्यूएस में जिनका 41 के ऊपर है। एससी कैटेगरी जिनका 33 प्लस स्कोर है और एसटी कैटेगरी जिनका 30 प्लस स्कोर है। इसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए बात करें तो 28-29 तक आपके चांसेस रहेंगे। ओके, जो मैंने अभी कट ऑफ बताई है वो ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की थी। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पर थोड़ी सी कम रहने वाली है। चलिए मैं आपको नए पेज पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले यूआर कैटेगरी। अब मैं यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट की आपको फिर से बताता हूँ, उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे। यूआर कैटेगरी से जिनका 47 नंबर बन रहा है वो सेफ स्कोर है मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट 3 अंक कम कर लेंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका 45 तक है वो सेफ स्कोर है। बीसी कैटेगरी 42 तक सेफ स्कोर में ऑफिस असिस्टेंट की बात हो रही है। और यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 38-39 तक है तो आप सेफ स्कोर में, ये एक्सपेक्टेड है। एससी कैटेगरी में 35 तक, एसटी कैटेगरी में 31 या 32 तक और फिजिकली हैंडीकैप्ड या फ्रीडम फाइटर में 28-29 तक आपके चांस रहेंगे। ये ऑफिस असिस्टेंट का हो गया। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की थी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। तो ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की एक बार देख लीजिए। यूआर कैटेगरी 54 के आसपास, बीसी कैटेगरी 40 के आसपास, ईबीसी में 37 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 41 के आसपास, एससी कैटेगरी 34, एसटी कैटेगरी 30 ये एक्सपेक्टेड है। बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड या फ्रीडम फाइटर के लिए 28 के आसपास। अब बात करते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में हम बात करें तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चल सके किसकी बात हो रही है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में कट ऑफ आपकी कम रहेगी क्योंकि वैकेंसी आपकी ठीक ठाक है, 1177 पद हैं। तो यूआर कैटेगरी अगर 57 तक है तो आप सेफ स्कोर में हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका 54 तक है तो सेफ स्कोर में रहेंगे मेल कैंडिडेट। बीसी कैटेगरी में अगर 52 प्लस है तो सेफ स्कोर में हैं आप। ईबीसी में 50-49 तक भी अगर आप हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी में हम बात करें तो जिनका 45 या 44 तक है सेफ स्कोर में है। एसटी कैटेगरी में 40 प्लस पर आपके चांस बन सकते हैं। बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 35 प्लस नंबर होना चाहिए। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की ये बात हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर की क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है यहाँ पर। तो एरिया कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है 374। यूआर कैटेगरी से अगर आपका 50 के ऊपर है, 50-51 तक तो चांस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 48-49 तक है तो चांस रहेंगे। बीसी कैटेगरी में अगर आपका 46-47 तक है तो चांस रहेंगे। ईबीसी में अगर आपका 43-44 तक भी है तब भी आप सेफ स्कोर में हैं। एससी कैटेगरी में 37-38 के आसपास एक्सपेक्टेड रह सकता है। एसटी कैटेगरी 33-34 तक सेफ स्कोर में रह सकते हैं। बाकी 28-29 तक फ्रीडम फाइटर में एक सेफ स्कोर रह सकता है। ठीक है, अब बात करें अगर हम किसकी, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको नए पेज पर लेकर आया हूँ। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ध्यान से देखना। यूआर कैटेगरी सेफ स्कोर क्या रह सकता है, 58 के आसपास। फीमेल कैंडिडेट 3 अंक माइनस कर लेंगे, यानी कि अगर यूआर यहाँ 58 है तो फीमेल का 55, इस प्रकार से आप समझ लेना। यहाँ पर ईबीसी कैटेगरी में अगर बात करें तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में 49 के आसपास। बीसी कैटेगरी में 53 नंबर के आसपास। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 55-56 तक चांस रहेंगे। एससी कैटेगरी में आपका 44 तक।
ठीक है। इसके आसपास एसटी कैटेगरी में 40 के आसपास चांस रहेंगे। फ्रीडम फाइटर या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आपका 30-31 तक भी चांस रहेंगे। ये हो गया ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। अब आपकी सिर्फ एक पोस्ट बची है, नहीं अभी 2 हैं, अकाउंटेंट और लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट। तो चलिए सबसे पहले अकाउंटेंट की देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अकाउंटेंट। तो यहाँ पर अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो यूआर कैटेगरी क्या सेफ स्कोर रह सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं आपका कितना स्कोर है। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूं कि आप अपने डीवी या टाइपिंग के लिए रेडी हो जाएं। कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे, जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है उसको ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलती रहे और आप कमेंट भी कर पाएंगे। यूआर कैटेगरी से अगर हम बात करें अकाउंटेंट के लिए तो 54+ जिनका स्कोर बना है सेफ़ हैं। ईबीसी में जिनका 50 तक बन गया है और बीसी कैटेगरी में जिनका यहाँ पर 50 तक बना है और ईबीसी में यहाँ पर 46 तक जिनका बना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका 52+ भी है तब भी चांस रहेंगे। एससी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो आपका दोस्तों 42 तक चांस रहेंगे और एसटी कैटेगरी में आप सभी का 37 नंबर तक चांस रह सकते हैं। बाकी 32 नंबर तक फ्रीडम फाइटर या फिजिकली हैंडीकैप्ड में आपके चांस रह सकते हैं। अब बात करते हैं लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट। ठीक है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट आपको यहाँ पर यूआर कैटेगरी सेफ स्कोर की बात करें तो 53, ईबीसी का सेफ स्कोर बात करें तो 45 के आसपास। आपके नंबर इतने आए हैं इसीलिए मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। ठीक है, इतनी कट ऑफ तो आपकी रहेगी, इससे नीचे आप बहुत मुश्किल रहेगा। ठीक है, बीसी में 48, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका 52 तक बना है बहुत अच्छा स्कोर है। एससी कैटेगरी 42 और एसटी कैटेगरी में 40 से भी नीचे 37-38 के आसपास। बाकी फ्रीडम फाइटर फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 30 से 32 फ्रीडम फाइटर के लिए। अब इनमें से किस पोस्ट से आपके कितने नंबर बने आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, बाकी आपके हाई चांसेस रहेंगे। कमेंट आप देखिए तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ रिजल्ट का लिंक और डीवी की लिस्ट मिल जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। कमेंट में अपना स्कोर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि तभी आप कमेंट कर पाएंगे। जो भी डाउट है कमेंट में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।